पहले तो गांव की शादी ऐसे सिंपल शादी होती थी। अच्छा। और वही उनके अच्छा, उसके बाद एक घटना जो घटी है, तो ये दादी वगैरह तीन भाई थे वो शायद। हाँ, 3 भाई थे। तीनों भाई सब आए थे। अच्छा, अब इसके हमारे बाद ख्याल एक से चीज़, उनके पिताजी भी थे। तो जैसा आपने बताया कि मतलब सबसे पहली तो प्रेम भैया की शादी हुई, दूसरा जो है ये घटना। शांति दीदी। अच्छा, इसी समय हमारे ख्याल से उनकी श्री कृष्ण बाबा की डेथ भी हुई हाँ 1961 में। उसी में। उसके बाद फिर जो है दूसरी घटना आपने बताया कि शादी में हमारे ख्याल से बाबा नहीं थे। अच्छा, शांति दीदी की शादी में। शांति दीदी की शादी में तो नहीं थे, लेकिन इनके प्रेम भैया की शादी में रहे होंगे। ये नहीं इनके हमको भी लगता है नहीं इनकी थे। शादी में भी नहीं थे। हाँ, ठीक है। नहीं थे। चूँकि उनकी डेथ जो है, हमारी डेट ऑफ बर्थ 5/1/61 लिखी है, तो अम्मा बताती थी कि मैं 6 महीने का था। तो जो है जब पैदा हुए हम, तो अम्मा गई जो है, और हम लोगों ने बताया कि नाती हुआ, तो उन्होंने कहा कि हमारा नाती नहीं हुआ बल्कि हमारा नाश हुआ, क्योंकि ढेर लड़के तो पैदा ही होते थे। तो हम नाती नाती नाश हुआ। तो बाबा कहे तो 6 महीने के हम थे, पहले बता रहे हैं। बाबा इतने वो नहीं थे कि नहीं, अब पता नहीं, अम्मा वगैरह बताती थी इससे। हाँ वो अरे कोई इस तरह का हंसी हंसी मजाक में कह दिया होंगे वैसे। बहुत सिंपल, बहुत नहीं था। अच्छे वो सुनने नहीं, अच्छे तो थे ही, लेकिन ये है कि ढेर सारे बच्चे तो पैदा ही हो रहे थे, तो सबके बच्चे तो थे, नातियों की संख्या बढ़ती जा रही थी, तो इसके लिए मतलब हंसी मजाक उन्होंने कह दिया हो, ये बात हो सकती है। अच्छा, तो शांति दीदी की शादी जो है 1966 के आसपास हुई, जिसमें सारी व्यवस्था जो है दादा वगैरह ने किया, और उसमें आप भी सहभागी रहे। हम ये जानना चाह रहे हैं कि इसके बाद दूसरी घटना जो घटी है, उसके बाद मतलब वर्षवार, अब 66 के बाद 67 आता है, 68 आता है। ये दादी की डेथ तो शायद 69 में हुई है, मुझे लगता है। कब हुई है दादी? एक तो शांति दीदी, वो एक तो वो थी भक्ति दादी थी, और एक ही अपनी दादी थी। तो इनकी हमारे डेथ ख्याल कब? से अपनी दादी की डेथ पहले हुई थी शायद। अच्छा। भक्ति की शायद बाद में हुई थी। हालांकि इन दोनों दादी को हमने देखा है अच्छी तरह से, अरे और बहुत अच्छे नेचर की सभी थी। वो थोड़ा सा भक्ति दादी जो थी, वो जो है खाना वाना बनाती, दाल वगैरह बनाती, बहुत बढ़िया, बहुत साफ सुथरा बनाती थी। नहीं, ये दादी भी बहुत अच्छी हाँ, ये थी, भी बहुत और अच्छी। इन दादी के बारे में थोड़ा कुछ उनकी जो कहानी वगैरह उन्होंने सुनाई हो, या कुछ आपको याद हो, क्योंकि हमको भी कुछ याद है, तो आप तो बहुत बड़े रहे होंगे, तो कुछ आपको जरूर याद नहीं, कुछ कहानी वानी नहीं। नहीं, हमको याद है कि उनके उनके उसके बारे में थोड़ा, दिनचर्या के बारे में थोड़ा सा बताइए। वो पुजारी थी। अच्छा। हाँ, और नेचर बहुत अच्छा था। कभी जैसे हमको ये याद है कि वो जब दलान में रहती थी, तो वो जो है रोज़ शाम को क्या करती थी कि जो है वो चावल जो है बीनती थी, और उसके बाद उसको वहाँ पे आंगन में उस पर फेंकती थी। चिड़िया हाँ, चिड़िया के लिए फेंकती थी। हमको ये याद है, इतना हमने देखा था उनको, इतना हमको याद आता। हमें इतना याद है कि जिस कमरे में हम लोगों को कमरा मिला था, वही उसी में उनकी डेथ हुई थी। अच्छा। पहले हाँ, बिल्कुल सही। उस दिन कौन सा दिन था जो है बहुत महत्वपूर्ण दिन था उस समय ना? मात्र रामनवमी थी या कोई दिन कुछ ऐसा था, और उस दिन भी वो नहाई थी। हाँ, नहा धो के वो सब। अच्छा। अच्छा, तो भक्तिन दादी की डेथ के बारे में थोड़ा सा जानकारी हो सकता है? नहीं, अच्छा, उनके बारे में तो। अच्छा, दोनों लोगों का काम कब हुआ था? मतलब वो जो अंतिम वो हुआ था 13वीं वगैरह का या बरखी का, क्या था कुछ इस तरह? याद नहीं। हमको तो याद है कि शायद 69 के आसपास हुआ था क्या कुछ, क्योंकि भैया गए थे कक्षा 5 का एग्ज़ाम देने, मुझे लग रहा है बोर्ड का एग्ज़ाम था, ऐसे ही कुछ था। दोनों लोग इकट्ठे शायद हुआ था काम, जहाँ तक मुझे याद आता। चलिए। अच्छा, इसी बीच में आनंद भैया की शादी हुई थी, तो शायद 68 में हुई या कब हुई, कुछ आइडिया आपको? शादी हुई थी, उसमें गए थे हम लोग, और देर में शाम हो गई थी, देर में बारात गई होगी करतोरा। रात में करतोरा चलते, पैदल चलते चलते इतना चलना पड़ा। लोग यही कहते थे, अरे ये आगे है, आगे है। फिर लेकिन बहुत चलना पड़ा था। हाँ, वो उस शादी में। अच्छा। हाँ, कहाँ से हम लोग पैदले जला, कहाँ से? हाँ, वहीं से अकबरपुर कहीं से नहीं, अकबरपुर से नहीं।
अकबरपुर से नहीं, वो कहीं तो- और जगह हाँ, है। ये था जो जौनपुर रोड पर जो पहला स्टेशन शायद पड़ता है, वही है, वहीं से आप स्टेशन लोग से, गए रहे हाँ, हैं। हाँ। अच्छा, तो और उसमें वही बस वो ट्रेन वगैरह से ही गए थे, हमको लगता है हम लोग। उसमें बारातियों की संख्या कितनी रही होगी? अब तो आपको बड़े हो गए होंगे, आपको याद रहा होगा। छोटे थी, बहुत बहुत ज़्यादा लोग नहीं गए थे, बस वही रिश्तेदार। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण लोग जिनका नाम आप बताना चाहें कि जो उस समय बारात में गए थे? बारात में वही जाते थे ना, बता तो रहे हैं कि अहियार से वो चाचा रहते थे, जलालाबाद से प्रेम भैया गए थे? अच्छा, पट्टीदार वगैरह में से लोग जाते थे कि नहीं? हाँ हाँ जाते थे, सब जाते थे, कायस के जाते थे, जिससे वो अच्छा, बनती वहाँ थी। पे जैसे दूसरे दिन होता था, उसमें 3 दिन की शादी हुआ करती थी, तो दूसरे दिन काफी अच्छा लगता था वहाँ वो शादी। दोपहर में फिर खाना वाना सब वो बनाते थे लोग, पंडित वंडित जाते थे, तो वो बाहर बाग में खाना। अच्छा, उसके बाद वो भी होता था, संधि का वो खाना भी होता था वहाँ, लेकिन और जो पंडित वंडित जाते थे तो वो अलग, जो नहीं खाना चाहते थे वो अलग बनाते थे, उनको राशन वासन दिया जाता था। अच्छा, हाँ, ये कह रहे हैं कि कोई चीज़ आप याद, अगर उस समय आनंद भैया कहाँ थे? यही कहीं थे, नौकरी कर रहे थे कि नहीं? नौकरी कर रहे थे हमारी तरफ। अच्छा। अच्छा, तो आनंद भैया की शादी के बारे में कुछ और आप जोड़ना चाहें, अगर आपको कुछ याद आ रहा हो, उसमें का दृश्य बारात का याद आ रहा है? अरे बारात पहले सब सिंपल ही वैसे ही होती थी। अरे नहीं, कभी कभी कुछ बातें भी रहती हैं, कहीं कुछ आपको। अच्छा, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, जैसे कहा जाता है कि शादी ब्याह में ज़्यादातर बुआ है, सॉरी फूफा हैं, इन सब का बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। ज़्यादा नहीं हम लोग ऐसा शादियों में ऐसा कुछ नहीं विशेष हुआ। अच्छा, तो कुछ और 1960 से 70 के दशक में कुछ और महत्वपूर्ण घटना अगर आपको याद आ रही हो, तो कुछ ऐड करना चाहें, कुछ बताना चाहें, ताकि और कुछ संदेश देना 1960 से 70 के बीच में। तो हम अगला चरण 70 से 80 के बाद में रखेंगे, लेकिन हम एक बार आप के उन लोगों के साथ भी इंटरव्यू लेंगे जो मतलब आपके साथ आपके सहपाठी रहे हों, ताकि कुछ घटनाओं को जब वो याद दिलाएंगे तो जुड़ जाएंगे। हो सकता है कुछ घटना नहीं याद हो रही है, जैसे भैया को भी साथ में रखेंगे। तो मैं अभी 60 से 70 के दशक में परिवार में कैसे अच्छा, कुछ चीज़ें और याद करें। जैसे आप बताइए, उस समय गेहूं वगैरह क्या भाव रहा होगा उस समय के? अगर समय क्या तनख्वाह कितनी मिलती रही होगी दादा को? तनख्वाह तो कम मिलती थी। कितनी तनख्वाह मिलती थी दादा को? लाला को 40-50 रुपया मिलती थी, 40-50 रुपये ऐसे ही मिलती। अच्छा, उस समय जैसे हमारे पिताजी जो है क्या कर रहे थे 60 से 70 के बीच में? वही 60 से 70 का हमें कार्यकाल थोड़ा बताइएगा। जैसे वो तो भैया के साथ एक बार इम्तहान में भी बैठे थे शायद, हाई स्कूल में। हाँ बैठे थे। हाँ, और इसी समय शायद 66 या 68 में ही बैठे थे, एग्ज़ाम दिया था उन्होंने। क्योंकि दिनेश भैया शायद 68 में इंटर किए हैं, शायद 68 में आपने भी किया ना? 68 है। तो उस समय इम्तहान भी दिया था। अच्छा, और कोई चीज़ जो आप पिताजी के बारे में बताना चाहें 60 से 70 की, एक तो आपने केंद्रित करिएगा अभी आप, कि जैसे कैसे आपकी पढ़ाई होती थी, कितना पैसा आपको देते थे 60 से 70 में? आप इंटर कर रहे थे या जब आप इंटर करने गए मुसाफिर खाना वगैरह, तो वहाँ की कुछ यादें अगर आपकी हो तो बताइए। हम वो दिनेश गए थे वहाँ, मछली से कोई पुरवा के वो थे, वो एक श्रीवास्तव थे, इंटर कॉलेज, उन्हीं के साथ हम जो है हम लोग गए थे, अलग रहते थे। और उसमें ये था कि बुरादे के अंगीठी भी खाना बनाते थे, वो सवेरे भर के उस पर खिचड़ी चढ़ा देते थे, फिर नहा धो के आते थे, चाहे कच्ची पकी रहे चाहे पकी रहे चाहे न पकी रहे, खा के हम लोग वही जाते थे। और पहले हॉस्टल में अलग रहते थे हम लोग। अच्छा, दोनों लोग अलग अलग रहते थे? नहीं, एक ही कमरे में दोनों लोग थे, और वो मुंशी जी अलग थे। अच्छा, लेकिन बाद में फिर इकट्ठे खाना बनने लगा। अच्छा, उसमें कोई बर्तन मांजता था, कोई कुछ करता, कोई वो, हाँ, जैसा कि स्टूडेंट लाइफ में रहता है। सब लोगों का वो मिलके, और काफ़ी लोग थे उसमें। उसमें
मुंशी जी के भी 2 लड़के थे। अच्छा, कौन कौन? एक तो राजेंद्र नाम था, हम्म, और एक और है कोई जो डॉक्टर थे यहाँ इलाहाबाद में, नाम नहीं याद आ रहा। और दूसरे वो कौन लेखपाल अपने यहाँ से छेदी चलिए। लाल, उनके भी 2 बच्चे थे, हनुमंत और प्रेम, और 2 लोग हम। ये सब लोग एक साथ ही खाना कुछ दिन बाद फिर बाद में बनने लगा था। अच्छा, हम उस समय कभी हनुमंत भी वहीं पढ़ते थे क्या? हाँ हाँ हाँ, हम लोगों के साथ। जो इलाहाबाद में CMP में? हनुमंत डिग्री उसमें कहीं थे, डिग्री कॉलेज या कहीं। CMP में थे, CMP। हाँ अरे हम गए थे तो थे वो लाइब्रेरी वगैरह। हाँ हाँ हाँ। वो वकील का प्रेम जो है वो प्रेम डॉक्टर थे, वकील थे वो भी। अच्छा। प्रेम शायद वकील थे। और मुंशी जी के लड़के डॉक्टर एक थे। अच्छा। और एक बड़े वाले वो भी वकीले रहे, वो सरकारी वकील रहे। अच्छा। हम लोग बैच भी बहुत अच्छा बैच था। अच्छा, इंटरमीडिएट का भी बैच आपका बहुत? विदुर जी प्रिंसिपल थे, उनके एक लड़का प्रेम नाम था। हाँ। वो भी साथ था, एक लड़की भी थी, लड़की नाम तो नहीं याद है। और उसमें महाराज शरण भी थे, जो बाद में डॉक्टर सुल्तानपुर में महाराज शरण हाँ नर्सिंग होम के वाले थे, वो भी मेरे साथ पढ़े थे। और उस समय काफ़ी अच्छे, मतलब वो पूरा बैच बहुत अच्छा निकला था। अच्छा, जब आप लोग वहाँ रहते थे तो सब्जी वगैरह खरीदने बाजार जाते रहेंगे साथ में? बाजार लगती थी वहीं, सब्जी उब्जी कम है पहले बहुत। बस ये करते, लाला घी जरूर देते थे। अच्छा। हाँ, हम लोग चाहे और कुछ हो चाहे न हो, घी जरूर जब डिब्बे में वो दे देते थे। अच्छा। तब गाय भैंस भी लगती थी अपने यहाँ। अच्छा। हाँ। उस समय जगमोहन दादा का क्या हाल था? वो भी लेखपाल थे, मस्त थे, बड़ा ख्याल रखते थे ये लोग। इन दोनों लोगों का बड़ा अच्छा रोल रहता था। पहले आते थे ये लोग, शाम को पहले देखते थे कि सबके घर में क्या क्या बना, क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है। पूरा सब लोगों को देखते थे। तब मोती के यहाँ से चावल सब आता था। तब मान ले कोई वो रहता था तो उधारे चाहे आ रहा, चाहे वो आ रहा, उस समय दिक्कत तो बहुत थी भाई। बड़ा मुझे लगता है कि दिक्कत इतनी ज़्यादा रही होगी थी कि कपड़े वगैरह, मुझे लगता है कि 3-4 सेट कपड़े से ज़्यादा नहीं लगते होंगे। 2-3 रहे बहुत है। अच्छा। हम लोग 8वीं तक जंघिए पहन के गए हैं। अच्छा। हाँ, और नंगे पैर? हाँ, चप्पल वप्पल नहीं है, ऐसे जाते थे। अच्छा, उस समझ ली हमें पहला पैंट मिला था हमारे ख्याल से हाई स्कूल में, सब जब गए थे। अच्छा, हाई स्कूल में तो वहीं गए थे ना पढ़ने के लिए? इंटर कॉलेज है वहीं, यह इंटर कॉलेज में साथ देखा ना। अच्छा, उस समय अच्छा पैदावार जो है बहुत कम थी, गेहूँ चावल वगैरह की। हाँ, वो मोटा अनाज होता था। अच्छा। हाँ, गेहूँ तो कम होता था। उस समय कहते हैं कि रिश्तेदार वगैरह जब आते थे तो लोग गेहूँ का जो आटा था उसको बचा के रखते थे, चावल वो उन्हीं के लिए होता था, यूज होता था। भुजिया चावल यूज होता था वो। और पहले ऐसी स्थिति थी कि पहले कूटा जाता था, पीसा जाता था गेहूँ या जौ चना जो भी रहे, वो तब फिर खाना बनता था। और चावल मोती के यहाँ से आता था।
धान हो गया तो वो कूट के फिर। अच्छा, आप लोग सुल्तानपुर अगर उस वक्त 60 से 70 में जाना पड़ता था तो कैसे जाते रहे? जब साइकिल मुसाफिर खाना भी साइकिल जाते थे क्या? वो तो ट्रेन से जाते थे। कितने दिन में गांव आते थे वहाँ से, जैसे इंटर का मुसाफिर खाना से? आते छुट्टी में आते थे। अच्छा, तो कैसा अनुभव करते हैं वो विद्यार्थी जीवन जो था वहाँ का आपका, खास तौर से? खाना तो बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। मतलब वहाँ के जो बैचमेट थे वो भी आपके बहुत अच्छे थे, सब अच्छे निकल गए, और आप लोगों का वहाँ का अनुभव जो है भी बहुत अच्छी याद आती है। उस समय तो ये भी था कि इतना बढ़िया बढ़िया प्रपोजल मिले थे हम लोगों को कि हाँ, हाई स्कूल के बाद पंडित देवकली दीन थे, तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन। उस समय वो कह रहे थे कि हाई स्कूल के बाद कि साइंस टीचर बन जाओ जूनियर हाई स्कूल में। लेकिन नहीं, अब उस समय जो भी परिस्थिति रही हो नहीं बन पाए। और वहाँ इसमें यूको बैंक में कॉमर्शियल वो थे, एक मैनेजर थे, कलकत्ता बुलाया जा रहा था कि चलो वहाँ बैंक में नौकरी कर लो। हमारे साथ के बहुत लोग बदल दुबे पूर्वा में थे, वो एक केदारनाथ शुक्ला और एक और थे, अच्छी पोस्ट पे थे। कहते हैं, हमको याद आता है कि ये बाद के दशक की बात है कि कहते थे कि जब हम लोग नंदापुर से कटका की तरफ आते थे तो जो भी आदमी गांव उस सड़क पे चलता हुआ मिले तो 3 पीढ़ी के लोग बता देते थे कि उन दादा जो है हमको पढ़ाए थे। 3 पीढ़ी के तक के लोग, आसपास के लोग बता देते थे। और उनका एक और दूसरा फैक्ट ये था, दूसरा ये था कि उनका वो बड़े बड़े लोगों से संबंध रखते थे। हमें जहाँ बहुत अच्छे लोग, हाँ, संबंध यानी रिलेशन बनाने में वो बहुत माहिर थे, इसकी कला उनको आती थी। और दूसरा मुझे जहाँ तक याद आता है कि आप भी अपना शेयर करिएगा, और कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण लोग थे जिनसे उनके संबंध थे, और उनका संबंध यहाँ से लेकर के अभी जैसे आप चर्चा कर रहे थे कलकत्ता तक लोगों से था। तो वो उस समय एक काफ़ी एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे और पूरे क्षेत्र के लिए वो कई, जैसे महमूदपुर के काफ़ी ठाकुरों से उनका वो था। वहाँ बदल देवे कुरवा में केदारनाथ शुक्ला, ये सब बहुत अच्छे बैंक, यूको बैंक में थे। एक और नाम थे, नाम नहीं याद आ रहा है, वो बल्कि वही गेरुआ वस्त्र ही पहनते थे। बैंक में थे लेकिन गेरुआ वस्त्र ही पहनते थे वो। तो वो थे, उनकी लड़की हमारे साथ पढ़ रही थी। और केदारनाथ शुक्ला के भी बेटे थे, शारदा प्रसाद शुक्ला, ये सब थे हम लोगों के साथ। तो बढ़िया वो था कि उस समय वहाँ कलकत्ता चले जाते तो बैंक में होते, अगर उसमें मतलब आप लोगों ने मौका खो दिया। हाँ, अरे अब उस समय नहीं वो हुआ, भेजे नहीं गया है, कलकत्ता कौन भेजेगा, या टीचर कौन बनेगा। वो उस समय टीचर बन जाते तो कितनी अच्छी पोस्ट पे रिटायर होते। अरे वो 65-66 की बात हो रही है उस समय, जूनियर हाई स्कूल में साइंस टीचर। बहुत तब तो सीधे ही रख लिए जाते थे। अच्छा, एक चीज़ हम लोगों ने और वो डिसाइड किया था कि हम और राम ललन थे, हाई स्कूल जब कर लिए थे तो डिसाइड हम लोग बैठे थे एक साथ, ये डिसाइड किए थे कि हम लोग बाबू नहीं बनेंगे। अच्छा, मतलब बाबू आप लोगों ने, बाबू नहीं बनेंगे, इसके अलावा चाहे जो, तो इसीलिए वो हम लोग पॉलिटेक्निक ज्वाइन किए, हम भी वो दोनों। अच्छा, ये जैसे ये विचार कैसे आया? क्या आपने बाबू लोगों को काम करते हुए देखा था कहीं ऑफिस में? कैसे मन में ये हम दोनों लोग में आया कि बाबू नहीं बनेंगे। अच्छा, कहीं ना कहीं कुछ मतलब अफसर टाइप का बनेंगे। हाँ, तो इसीलिए वो सोच के हम लोग लाइन अपना टेक्निकल इंजीनियर वाला वो किए।
अच्छा, अगर उस समय की जो अगर आर्थिक दशा है, आर्थिक दशा तो बड़ी खराब थी हम लोगों के यहाँ की, लेकिन मैं एक जानना चाहूँगा कि उस समय सोने वगैरह का दाम क्या था, या उस समय अगर आपको याद हो 200-300 रुपया था। अच्छा, जैसे उस समय का, जैसे सब हम लोग मेला देखने कितने कितने पैसा मिलता था मेला देखने के लिए, या मेला साथ कैसे जाते थे? हाँ, मेला वाला 1 रुपया मिल जाता था, 50 पैसा 1 रुपया। अच्छा। तभी हाँ। अच्छा, जब परमेश्वरी या प्रतापपुर या गुप्तारगंज का मेला आप जाते थे? हाँ, बस यही जाते थे, यही 3 मेला। तो इस मेले में जैसे 50 पैसा वहाँ ले करके क्या खाते थे और क्या, मतलब ये बताइए। हाँ, नहीं, जैसे कुछ बताइए। अब याद नहीं ज़्यादा। मेला वाला ने परमेश्वरी वाले भी तो जाते थे, तो कढ़ाई वढ़ाई चढ़ती थी। हाँ, वो उसमें, और प्रतापपुर का भी मेला लगता था, बड़ा मशहूर मेला। तो हाँ, उस मेले में जाते थे। अरे अब वही है उस समय को, जो जलेबी है, चोटही वाली जलेबी है, गुड़ वाली, और वो सब अच्छा, छोटा मोटा चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें वो भाई में। अच्छा, उसी समय जो है दादा का संबंध इनसे भी, रुद्र प्रताप क्या नाम था जो अपने यहाँ वकील साहब थे, उनसे भी अच्छा संबंध था। गणपत सहाय से भी था। अच्छा, गणपत सहाय से भी था। उस समय के टॉप मोस्ट। हाँ, रुद्र प्रताप उनका भी था, उनसे भी अच्छा संबंध था, सबसे अच्छा संबंध था। तो उस ज़माने में दादा का प्रताप, मतलब एक तरह से था, प्रताप उनमें फौज थे, और उनका प्रताप ऐसा था कि काफ़ी लोगों से अच्छे अच्छे संबंध। यही नहीं, हाँ, अलीगंज, यहाँ मुसावी खाना के पहले अलीगंज जो था, वहाँ दावतपुर के एक पंडित जी थे, मास्टर थे। वहाँ दावतपुर में भी उन्होंने हमारी कार्यकाल स्कूल चालू कराया था। हाँ, उनको कहा जाता है कि उन्होंने कई स्कूल जो है अपने कार्यकाल में चलाया। तो धनपत एक तो कूड़े भार वाला, कुछ कुड़वा नहीं, कूड़े भार, उसके बीच में कौन एक स्कूल है? धनपत नहीं, जिसमें पंडित जी पढ़ाते थे। अच्छा। रमाकांत के पिताजी भरतीपुर भी शायद वो कुछ उनका सहयोग रहा है, खोलने है उसमें जो भी रहा हो। और जो ये वाला तो था, ये गठौली का प्रतापपुर था। प्रतापपुर तो था। हाँ। अच्छा, कोई बताता है कि एक बार जवाहरलाल नेहरू को जो है उन्होंने कुछ चंदा उंदा भेंट किया था, 500 रुपये या कुछ 5000 रुपये, कभी यहाँ आए थे या सुल्तानपुर आए थे, तो बताते हैं जब प्रतापपुर में थे तो उन्होंने कुछ चंदा वगैरह भेंट किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये हमें नहीं याद है। हाँ, कुछ लोग बताते थे। अच्छा, कुछ और किसी तरह। अच्छा, उस समय की जो तत्कालीन जो है, अगर ब्राह्मण परिवारों में बात करें, जिनका नाम लेना चाहें, जैसे कमला के यहाँ के कोई और आदमी, या किसी उनके पिता जी का किसी का नाम, या कोई ऐसे व्यक्तित्व को दुर्बल और भी किसी का नाम पंडित लोगों में लेना चाहें, या सरैया के नाम पर, जो आपको याद हो कि वो भी उस समय के तत्कालीन समय में महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और उनका प्रभाव था, इस तरह का कुछ नाम लेना चाहें, या कायस्थों में कोई नाम लेना चाहें आप अपने गांव के, और किसी घराने के, मतलब अपने घराने के अलावा जो महत्वपूर्ण रहे। महत्वपूर्ण वैसे तो अब ये है कि जैसे जगदीश वगैरह रहे होंगे, अभी ये समकालीन रहे होंगे। जगदीश साहब से बड़े थे हमारे, उनसे बड़े थे। जगदीश बड़े थे। घेराव भैया थे, वो भी आपसे वो भी बड़े थे। वो भैया के सब साथ के वो लगभग थे। एक कहानी, मतलब हम लोगों ने सुना था कि जो है उसके पहले जो अंग्रेजी पढ़ते थे सब मर जाते थे, तो पता चला घेराव भैया और इन दोनों लोगों ने अंग्रेजी जो है सबसे पहले, घेराव भैया और प्रेम भैया अंग्रेजी पहले पढ़े। यही पढ़े। हाँ, ये बताते हैं। हाँ, बताते थे ये लोग बाकी सबसे पहले, और जा कर के हम काम दोनों लोगों ने किया। हाँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। अच्छा, तो चलिए, आज आपको बहुत बहुत आपके हम लोग प्रार्थना करते हैं कि आप लंबी आयु आपकी हो और आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। और इसके बाद जो है हम अगली चर्चा इस क्रम में 1970 से 80 का जो दशक रहा है
वो काफ़ी महत्वपूर्ण हमारे परिवार के लिए रहा है। और बहुत सी घटनाएं घटी हैं, शादियां हुई हैं, लड़ाइयां हुई हैं, और भी बहुत सी उस बीच में नौकरियां भी लोगों को मिली हैं। तो हम इस पर चर्चा अगली किस्त में करेंगे। अभी हम 1960 से 70 के दशक की बात कर रहे थे, तो आपने बहुत काफ़ी चीज़ें जो है चाचा का नेचर बहुत अच्छा था। अच्छा। हाँ, छोटके चाचा बहुत वो प्यार करते थे हम लोगों से। चलिए, हम और कहानियाँ उनकी जानेंगे आप लोगों से। और हमारे ख्याल से एक जॉइंट इंटरव्यू दिनेश भैया और आपका उसी समय रहेगा, तो शायद उसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से, क्योंकि आप लोग सहपाठी थे। आनंद भैया को भी हम सोचते हैं कि आनंद भैया से भी इंटरव्यू हम लेंगे, और एक अगर मौका मिला तो साथ में एक इंटरव्यू लेंगे, अगर मतलब चूँकि ये ज़िंदगी छोटी है, इसलिए ये तो है ही। हाँ, तो ये अगर यादें रहेंगी, और इस पे हम चाहते हैं कि हम लोग तो छोटी ही होती जा रही है। हाँ, छोटी ही होती जा रही है। लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप जो है, आप भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी लंबी उम्र हो, स्वस्थ रहें, और फिर बहुत अच्छा आपकी यादों को हम जो है संजो करके रखना चाहते हैं। और आपने इतना समय दिया, और आज नवरात्र का दिन भी है, और आज 9 वर्ष का दिन है। बहुत जो है वो एक बना लीजिए भाई, क्या सजरा नहीं, वो तो बहुत जरूरी है। और प्रयास कर रहे हैं इसको डिजिटल या चाहे जो जैसे भी ये सब जैसे हम ये बना रहे हैं, तो ये सब पूरा रिकॉर्डिंग, इसके आधार पे मैं किताब भी लिखूंगा। तो ये रिकॉर्डिंग चूंकि हो जा रही है, वो भैया जरूर कर लो, ये वो तो बना बड़ा काम नहीं, वो तो ऑलरेडी बना हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं फिर। इस पे हम पूरे परिवार की नंदापुर की डायरी मैं एक बना रहा हूँ, किताब जो है नंदापुर के कायस्थ, तो इस पर भी मैं लिखूंगा। नंदापुर, भरौसा, ये सब के कायस्थों पर एक मैं बना रहा हूँ डायरी, तो जल्दी ही मैं इस पे लिखूंगा। खाना खा लो। नहीं, अभी तो खाना भी जा रहे हैं वहाँ पे, खाना भूख नहीं लगी है, फिर आते हैं तो खाते हैं। अच्छा, नमस्ते भैया। कहाँ जा रहे हैं?